वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्योग्राफी 3.0। आज के इस वीडियो में हम आपको एक जनजाति के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो एक ऐसी जनजाति है जिसका निवास स्थान कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है और यह जनजाति कनाडा और अलास्का तथा ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति का निवास स्थान एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति 60 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट के बारे में। यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही कठोर है और ठंड पड़ती रहती है। यदि आप ध्यान से देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वहाँ की जलवायु एकदम गर्म पाई जाती है। दिन रात की अवधि बराबर रहती है, 12-12 घंटे रहती है। लेकिन जैसे ही हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है तथा दिन रात की अवधि बढ़ती घटती जाती है। और चूँकि यह जनजाति अलास्का और कनाडा क्षेत्र में निवास करती है जो कि उच्च अक्षांश पर पड़ता है। इनका निवास स्थान 60 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है और ऐसे क्षेत्र में सूर्य की किरणों का तिरछापन काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर दिन रात की जो अवधि है वो काफ़ी घटती बढ़ती जाती है और नतीजा ये होता है कि सर्दी का मौसम यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए 9 महीने की कठोर सर्दी पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। और इस क्षेत्र में जो तापमान होता है वो वर्ष भर या वर्ष के 9 महीने में लगभग 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। यहाँ का औसत सर्दियों का तापमान -30 से 35 डिग्री पाया जाता है। इतनी ज़्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता तथा चारों तरफ बर्फ़ की चादर ढकी रहती है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर वृक्षों का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। ये बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना पर। इनकी शारीरिक संरचना पर ध्यान दिया जाए तो यह जनजाति मंगोल प्रजाति से काफ़ी मिलती जुलती है और इनकी जो शारीरिक संरचना है इनकी हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनका रंग गोरा होता है तथा इनके बाल काले होते हैं, आँखें कत्थई कलर की होती हैं और तथा चेहरे की हड्डी में उभार पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई थी। बाद में हिमकाल के दौरान ये एशिया महाद्वीप से होकर बेरिंग जल संधि को पार करके उत्तरी कनाडा वाले क्षेत्र में चले गए और वहीं पर बस गए। बाद में ब्रिज टूट गया और ये वापस लौट नहीं पाए और उसी क्षेत्र में रहने लगे। आइए अब बात करते हैं एस्किमो के भोजन के बारे में। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य का काम नहीं चल सकता। चूँकि एस्किमो एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर भोजन संबंधी या कृषि संबंधी उत्पाद मिलने लगभग असंभव है। पेड़ों का विकास नहीं होता, इसी वजह से इन्हें शाकाहारी भोजन मिलना असंभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एस्किमो के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भोजन कहाँ से प्राप्त हो। इनको भोजन के लिए कुल मिलाकर मछलियों और वहाँ पर मिलने वाले जीवों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। ये भोजन पका नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर लकड़ी का अभाव है और दूसरे प्रकार की चीज़ों का मिलना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एस्किमो जनजाति अपने भोजन को कच्चा ही ग्रहण करती है। कच्चा भोजन ग्रहण करने के कारण इन्हें इन्यूट कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के लोग 3 प्रकार के शिकार करते हैं जो अलग अलग मौसम के हिसाब से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन शिकार के बारे में। शीतकाल यहाँ पर काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी कठोर होता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन होने के कारण यहाँ पर दिन की अवधि घटती बढ़ती रहती है। शीतकाल में रात का लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है और दिन बहुत थोड़े समय के लिए निकलता है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें शिकार के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। शीतकाल के समय एस्किमो भोजन के लिए पूरी तरीके से मछलियों के ऊपर आश्रित होता है। में शीतकालीन शिकार के दौरान रात की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है और दिन का समय काफ़ी छोटा हो जाता है। ऐसे में शिकार करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। शीतकाल के समय एस्किमो शिकार के लिए झीलों के ऊपर जाते हैं जहाँ पर झील ऊपर से जम जाती है और नीचे की तरफ पानी रहता है। ऐसी परिस्थिति में मछलियाँ
पानी के अंदर जीवित रहती हैं तथा सांस लेने के लिए कुछ जगहों पर गड्ढे बनाती हैं। एस्किमो अपने साथियों के साथ ऐसे जगहों पर जाता है और गड्ढे पर एक लकड़ी या हड्डी का टुकड़ा लगा देता है। जब मछली सांस लेने के लिए आती है तो लकड़ी हिलती है और ऊपर बैठा हुआ एस्किमो अपने हार्पून का इस्तेमाल करता है। हार्पून एक लकड़ी का भाला होता है जिसमें पीछे की तरह चमड़े की डोरी लगी रहती है। जब लकड़ी हिलती है तो एस्किमो अपनी पूरी ताकत से उस मछली पर हार्पून फेंक देता है। हार्पून जाकर मछली के शरीर में गड़ जाता है और पीछे लगी डोरी की सहायता से एस्किमो उसको ऊपर खींच लेता है। ये इनके शिकार करने का तरीका है। आइए अब बात करते हैं एस्किमो के वसंतकालीन शिकार के बारे में। मार्च महीने में दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रात्रि का समय घट जाता है। ऐसे समय में थोड़ी सी धूप लगती है जिसकी वजह से समुद्र तट खुलने शुरू हो जाते हैं और ऐसे मौसम में एस्किमो समुद्र तट के पास जाकर शिकार करते हैं। समुद्र में जाकर शिकार करने के लिए एस्किमो एक नाव का प्रयोग करता है जिसे कयाक कहा जाता है। इस नाव को बनाने के लिए समुद्री लकड़ी या समुद्र में बह के आने वाली लकड़ी तथा व्हेल मछलियों के कांटे और हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है तथा इस ढांचे के ऊपर सील मछली से प्राप्त चमड़े को मढ़ दिया जाता है जिसे कयाक कहा जाता है। कयाक की लंबाई लगभग 18 फीट के आसपास होती है और इसमें 2 एस्किमो बैठकर समुद्र में जाते हैं तथा शिकार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तमाम मछलियाँ मिलती हैं और नाव पर बैठा हुआ एस्किमो अपने हार्पून की सहायता से, भाले की सहायता से व्हेल मछली जैसी बड़ी मछलियों का भी शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद ये उसे तट तक घसीट कर ले आते हैं जहाँ पर बहुत सारे एस्किमो रहते हैं और वो उन मछलियों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक गाड़ी में रखते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है और उसी स्लेज की सहायता से ये उस शिकार को अपने आवास तक ले आते हैं। व्हेल मछली के शिकार के अलावा एस्किमो जो है कुत्तों की सहायता से धूप सेक रही सील मछली का भी शिकार करते हैं। इसके साथ साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भालुओं का भी शिकार करते हैं जिससे इन्हें मांस के साथ साथ चमड़ा और खाल भी प्राप्त होता है जिसका उपयोग ये अपने वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन शिकार के बारे में। ग्रीष्मकाल आने पर, जो कि बहुत थोड़ा 3 महीने का ही होता है, ऐसी परिस्थिति में धूप लगने की वजह से धीरे धीरे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और बर्फ़ के पिघल जाने पर एक नवीन ज़मीन प्राप्त होती है जो 3 महीने के लिए खुलती है और बर्फ़ से बिखला हुआ पानी इसमें नमी प्रदान करता है जिससे उस क्षेत्र में घास और विविध प्रकार के फूल उगना शुरू हो जाते हैं और इस क्षेत्र के नीचे टैगा वनों में विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, कैरेबू, खरगोश और लोमड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। नई घास या नया भोजन मिलने की वजह से यह क्षेत्र के जानवर धीरे से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर इन्हें नया खाना या घास मिलती है। ऐसी परिस्थिति में जब नया शिकार आ जाता है तो एस्किमो जनजाति के लोग समुद्र में शिकार न करके बल्कि बाहर से आए हुए जानवरों का शिकार सामूहिक रूप से करते हैं। शिकार में सहायता करने के लिए ये अपने साथ कुत्ते, जिसे रेनियर कहा जाता है, उनकी भी मदद लेते हैं। ये अब शिकार करने के लिए हार्पून, भाला और उसके अलावा तीर धनुष का भी प्रयोग करते हैं और ये ऐसे स्थान का चयन करते हैं जो तंग घाटियों से होकर गुजरता है। जहाँ पर जानवर गुजरने लगते हैं तो ये छिपे रहते हैं और अपने साथियों के साथ धावा बोलते हैं और उनका शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति द्वारा अधिकतर मांस कच्चा ही खाया जाता था, किंतु वर्तमान समय में अब यह मांस को पकाकर खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। ऐसे क्षेत्रों में किसी दूसरे प्रकार का वस्त्र पहनना संभव नहीं, चूँकि जलवायु बहुत कठोर है। इसलिए एस्किमो जनजाति शिकार द्वारा प्राप्त चमड़े का इस्तेमाल वस्त्र के रूप में किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, भालू एक ऐसा जीव है जिसके शरीर पर मोटे फर पाए जाते हैं। ये भालू का शिकार करके उसके चमड़े और खाल का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। वस्त्र का सिलने का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। कपड़े को सिलने के लिए तांत का इस्तेमाल किया जाता है जो कि विविध जानवरों से पाए जाते हैं। सुई के लिए पतली तथा नुकीली हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इनके आवास के बारे में। ऐसे क्षेत्रों में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तथा बर्फ़बारी होती रहती है और विविध प्रकार के मकान बनाना संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में एस्किमो जनजाति अपने आवास के लिए बर्फ़ के मकान बनाती है।
जिसे इग्लू कहा जाता है। एक इग्लू की चौड़ाई 10 से 12 फीट तक हो सकती है। इग्लू बनाने के लिए ये बर्फ़ की चट्टान को काटते हैं तथा सिल्लियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। गोलाकार रूप में गुंबदाकार मकान बनाए जाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है और इग्लू में घुसने के लिए बहुत सकरा रास्ता छोड़ा जाता है। इग्लू एस्किमो की गर्मी से पिघल ना जाए तथा अंदर गर्मी बनी रहे, इसके लिए ये लोग इग्लू बन जाने के बाद उसमें हड्डियों को गाड़ देते हैं तथा चमड़े को उसमें मढ़ दिया जाता है। इससे ये एक थर्मस के रूप में काम करता है तथा इसके अंदर का तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास बना रहता है। आइए अब बात करते हैं एस्किमो के यातायात के साधनों के बारे में। ऐसे क्षेत्रों में जहां बर्फ़ पड़ी रहती है, दूसरे किसी प्रकार के साधन का प्रयोग करना संभव नहीं है। एस्किमो लोग आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के लिए एक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहिए नहीं होते, जिसे स्लेज कहा जाता है, और इसका निर्माण लकड़ी तथा हड्डियों की सहायता से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के पहिए नहीं होते। एक स्लेज पर 1 या 2 एस्किमो बैठ जाते हैं जिसे रेंडियर कुत्तों की सहायता से खींचा जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सामान ढोने के लिए भी स्लेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में आने जाने के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं जिसे कयाक या उमयाक कहा जाता है। एक नाव जिसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक होती है। एक नाव में 1 से 2 एस्किमो बैठ जाते हैं तथा गहरे समुद्रों में जाकर मछली पकड़ने का काम करते हैं। एस्किमो द्वारा विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा सामानों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अधिकांश अस्त्र शस्त्र तथा सामान या औजार मुख्य रूप से जानवरों से प्राप्त होने वाले हड्डियों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इनके मुख्य हथियारों में चाकू, छुरी और हार्पून प्रमुख है। इसके अलावा ये लोग तीर धनुष का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इनके रोज़मर्रा के कामों के अलावा शिकार करने के भी काम आते हैं। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। एस्किमो की कुल जनसंख्या लगभग 40,000 के आसपास है, जो कनाडा और उसके समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के रूप में कहा जाए तो इनके परिवार में एक इनका मुखिया होता है और उसके बच्चे इसके परिवार का हिस्सा होते हैं। ये लोग एक समूह के रूप में रहते हैं जिसमें परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति इनका मुखिया होता है। इसके अलावा ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो लिमिटेड जनसंख्या को रखना पसंद करती है। इनके यहाँ कमज़ोर और अपाहिज बच्चे हो जाने पर उसका पालन पोषण नहीं किया जाता, बल्कि उनको मार दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में एक इनके यहाँ और व्यवस्था पाई जाती है कि यदि इनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो कुछ समय के लिए अपनी पत्नियाँ उधार दे देते हैं तथा उनसे उत्पन्न हुए बच्चों को अवैध नहीं माना जाता है। इसके अलावा कमज़ोर बीमार व्यक्तियों को भी मार दिया जाता है। एस्किमो जनजाति के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों का आवागमन काफ़ी कम होता है। ऐसी परिस्थिति में इनके अंधविश्वासी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये लोग भूत प्रेत, आत्मा और इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। ये लोग समुद्र की देवी सदेना की पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके समुदाय में ओझा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जो आने वाले मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता है। ये लोग मरने पर उसको गाड़ दिया करते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान समय में हो रहे परिवर्तनों के बारे में। यह एक ऐसी जनजाति है जिसका काफ़ी लंबे समय तक दूसरे समुदाय के लोगों से संपर्क नहीं रहा, किंतु वर्तमान समय में धीरे धीरे बाहरी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जिससे इनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब वर्तमान समय में अगर इनकी बात की जाए जीवन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में, तो अब इन लोगों ने शिकार करने के लिए पुराने परंपरागत हथियारों को छोड़कर नवीन हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में भारी संख्या में जानवर इनके द्वारा माने जा रहे हैं। और वर्तमान समय में ये लोग इग्लू के स्थान पर टेंट का भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अमूलचूल परिवर्तन इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब ये लोग कच्चा खाने की वजह से कच्चा खाना छोड़कर इन्होंने मांस को पका कर खाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये लोग आने जाने के लिए स्लेज गाड़ी के स्थान पर नई मोटरसाइकिल या बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया है। समुद्र में जाने के लिए भी स्टीमर का भी ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इनकी स्थिति में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन आ रहा है। और ये लोग धीरे धीरे करके आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के साथ लगातार जुड़ते